अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 में नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 1 जारी है, जिसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.5 और जिसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है आपके पास वैल्यू यानी हमने फ्रैक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो हमारे पास जो पहले थे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो फ्रैक्शंस थी, हमने जो है वो उनको डिवाइड किया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में तीन फ्रैक्शंस हैं। ओके, तो दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बाद हमने थर्ड फ्रैक्शन को उसके साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, या हम तीनों फ्रैक्शंस को इकट्ठे ही साथ सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है वो पार्ट की आपके पास स्टेटमेंट है 5/11 मल्टीप्लाई 16/10 एंड डिवाइडेड बाय 16/35। ओके, तो हमने पहले क्या करना है कि ब्रैकेट वाले हिस्से को लिखना है। वो क्या है आपके पास सॉल्यूशन में देखें, 5/11 मल्टीप्लाई 16/10। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड है, तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये वाली वैल्यू उलट जानी है। 16/35 है, क्या हो जाएगा 35/16। ओके, नेक्स्ट ये सेम वैसा क्वेश्चन बन गया जैसा 1.4 में हमने तीन फ्रैक्शंस वाले जो क्वेश्चंस थे जिनमें मल्टीप्लाई था उनको सॉल्व किया था। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो वैल्यूज को एक फ्रैक्शन छोड़कर भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये जो 11 है ये थर्ड फ्रैक्शन के साथ किसी नंबर के साथ भी कैंसिल हो सकता है। तो अब हमने वैल्यूज को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो देखें आपके पास 16 1s आर 16, 16 16 से कैंसिल हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखें और कौन सा कैंसिल हो रहा है, 5 1s are 5 and 5 2s are 10। ओके, नेक्स्ट यानी याद रखना है कि कैंसिल जब मल्टीप्लाई हो दो फ्रैक्शंस के दरमियान तब हम कैंसिल कर सकते हैं। जब ये प्लस या माइनस हो तब हम उसका एलसीएम लेते होते हैं। जब मल्टीप्लाई हो दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान तो हम उस क्या करते होते हैं, कैंसिल। कैंसिल दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं या हम क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखें कौन सा किसके साथ कैंसिल हो रहा है। नीचे के आपके पास 11 है, 2 है एंड 1 है। ऊपर क्या बचा आपके पास 1 1 एंड 35, यानी अब कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब हमने क्या करना है कि जो वैल्यूज बची हैं उनको लिख लेना है। आपके पास क्या है जी, फर्स्ट वैल्यू 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचा 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचा 35। ओके, नीचे आपके पास क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो हमने क्या करना है, अब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1 1 जा 1 135 जा 35। ओके, नीचे क्या है आपके पास 11 2 जा 22 22 1 जा 22। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे 1.4 में हमने जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस किए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन है। जस्ट इसमें हमने करना क्या है, स्टेप चेंज क्या है कि डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, उलट जाती है। ओके, तो पार्ट नंबर 2 है आपके पास जिसकी स्टेटमेंट है 2/3 प्लस 7/6 डिवाइडेड बाय -5/18। तो हमने पहले क्या करना है, अब देखें, अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान आपके पास साइन कौन सा है, प्लस का है। तो इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस का क्या आएगा, एलसीएम आएगा। जो आंसर आएगा दोनों का एलसीएम लेने के बाद यानी सॉल्यूशन करने के बाद उसको हमने क्या करना है, -5/18 से डिवाइड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 2/3 एंड सेकंड क्या है आपके पास 7/6। तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 3 एंड सेकंड का डिनोमिनेटर क्या आपके पास 6 है। तो दोनों डिनोमिनेटर्स का अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान साइन कौन सा है, प्लस का है। तो जब साइन प्लस या माइनस का हो तो हम इनका क्या लेते होते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर है आपके पास 3 एंड सेकंड क्या है 6, दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 3 1s are 3 and 3 2s are 6। ओके, नेक्स्ट 1 एज इट वैसे 2 1s are 2। आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आया है 6। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में 6 एलसीएम आ गया। अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है, 6 आना चाहिए। 3 2s are 6, आपके पास आंसर क्या है, यानी आपने 3 का टेबल कहां तक पढ़ा है, 6 आया है। जहां तक पढ़ा होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 2 तक पढ़ा है 3 का टेबल, 2 आंसर है। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला क्या है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4। नेक्स्ट
6 का टेबल पढ़ना है, 6 आना ये 6 1 जा 6 1 आंसर है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई 1 7 जा 7 ओके। नेक्स्ट डिवाइड -5 ओवर 18 ओके। नेक्स्ट देखिए जी 4 प्लस 7 11 ओवर 6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया -5 ओवर 18 ओके। नेक्स्ट दोनों का आंसर क्या आया है 11 ओवर 6, इसको -5 ओवर 18 के साथ डिवाइड करेंगे 11 ओवर 6 डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज किया वैल्यू उलट गई 18 ऊपर चला गया और 5 नीचे ओके। अब हमने देखना है कि कोई किसी वैल्यू से कैंसिल होता है कि नहीं, तो 6 18 से कैंसिल हो रहा है 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18 ओके। ऊपर क्या बचा आपके पास 11 मल्टीप्लाई -3 एंड नीचे क्या बचा आपके पास 1 मल्टीप्लाई 5 ओके। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे 11 3 जा 33 11 3 जा 33 माइनस का 33 ओवर 1 5 जा 5। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अगर यहाँ पे आंसर जो है वो नहीं नजर आ रहा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका आंसर 11 3 जा 33 माइनस 33 ओवर 1 5 जा 5 ओके। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर जी। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट उसने जो है वो हमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो क्लोज कर दी है। हमने क्या करना है कि दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स को साथ साथ सॉल्व करते जाना है, लास्ट पे जो दो फ्रैक्शंस बनेगी उन दोनों फ्रैक्शंस को हमने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो आपके पास फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले हमने क्या करना है कि सॉल्यूशन में स्मॉल ब्रैकेट को खत्म कर देना है ओके। तो स्क्वायर ब्रैकेट है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट 35 ओवर 18 मल्टीप्लाई है -9 ओवर 5 ओके डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट -49 ओवर 63 मल्टीप्लाई है आपके पास माइनस का 18 ओवर 21 ओके। दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स को हमने उनमें जो स्मॉल ब्रैकेट्स थी उनको क्या किया हमने खत्म कर दिया ओके। नेक्स्ट हमने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे से कैंसिल होती हैं। कैंसिल आपको पता है कि जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो हम वैल्यूज को क्या करते होते हैं कैंसिल करते हैं। कैंसिल या तो दो वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं या क्रॉस में हो सकती हैं ओके। तो हमने जो है वो देखना है कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू दूसरी वैल्यू से कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 एंड 35 दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35 ओके। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। नेक्स्ट आपके पास देखिए 9 एंड 18 दोनों 9 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18 ओके। तो फर्स्ट फ्रैक्शन की आपकी कैंसिलाइजेशन हो चुकी है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड ब्रैकेट, उसमें देखें कि 49 एंड 21 जो है वो दोनों 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं ओके। तो 7 का टेबल जब हम 3 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 21। 7 3 are 21 एंड 7 7 are 49 ओके। नेक्स्ट हमारे पास 18 एंड 63 दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 6 are 18 होता है एंड 63 को हम कैसे चेक करेंगे कि 3 के टेबल पे डिवाइड होता है कि नहीं। 6 एंड 3 को हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। 6 और 3 प्लस किया आंसर क्या है आपके पास 9। अगर तो 9 जो है वो 3 के टेबल पे आता है तो उसका मतलब 63 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। तो 9 3 के टेबल पे ऑब्वियसली आता है तो 63 भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने जो दोनों डिजिट्स को अलग-अलग करके कट करना है। 3 का टेबल पढ़ना है 6 है 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 ओके। यहाँ पे 3 6 जा 18 ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या वैल्यूज बची हैं। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास बचा ऊपर 7 मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 ओके। नीचे 2 बचा 2 मल्टीप्लाई 1 ओके। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचा है आपके पास -7 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचा है -6 ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचा है 21 मल्टीप्लाई 3 ओके। तो दोनों जो स्क्वायर ब्रैकेट में कैंसिलाइजेशन के बाद जो वैल्यूज आई हैं वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दी हैं। अब देखें
हमारे पास मैंने कहा था कि अगर तो वैल्यूज हैं वो सेंटर में साइन मल्टीप्लाई का हो तो ऊपर नीचे भी कैंसिल हो सकती हैं या जो है वो क्रॉस में भी कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखें कि 3 एंड 6 एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, ओके। यहाँ पे 7 1s are 7 and 7 3s are 21। तो आपके पास जो है फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के बाद 7 1s are 7 माइनस 7 बचा एंड नीचे 2 1s are 2, ओके। ये आपके पास फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। नेक्स्ट है आपके पास देखें यहाँ पे क्या बचा है, 7 तो कैंसिल हो गया 21 से, यहाँ पे क्या बचा -1, माइनस 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 क्या हो गया आपके पास प्लस, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा है 2, 1 2 जा 2, ओके। 2 ऊपर आ गया आपके पास एंड यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे 1, 3 1 जा 3, ओके। तो आपके पास दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद ये दो फ्रैक्शंस आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा जी। तो फर्स्ट आपके पास फ्रैक्शन क्या बनी है, -7/2 -7/2 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो ये आपके पास जो एक्सरसाइज 1.15 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी सिंपल डिवीजन हमने करनी है, वैसा क्वेश्चन बन गया। सेम वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। क्या है आपके पास -7/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो वैल्यू उलट गई, 3 ओवर क्या आ गया 2 आ गया, ओके। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, अगर तो कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दे, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ एंड नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। -7 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। नेक्स्ट 7 3s are 21 माइनस का 21 एंड 2 2s are 4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या किया हमने कि दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, कैंसिलाइजेशन की जो वैल्यूज बची उनमें फिर देखा कि कैंसिल होते हैं कि नहीं। कैंसिल होने के बाद जो आपके पास दोनों फ्रैक्शंस आए उन फ्रैक्शंस को दोनों को आपस में क्या किया, डिवाइड करके मल्टीप्लाई में चेंज किया और नेक्स्ट इनको सॉल्व करते हुए आंसर निकाल दिया। तो आंसर क्या बना है आपके पास इसका -21/4 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है आपके पास, जिसकी स्टेटमेंट है -7/11 + 6/5 डिवाइडेड बाय सेकंड ब्रैकेट में क्या है -4 + -2/5। तो हमने क्या करना है कि हमें पता है कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता, जिस वैल्यू के नीचे उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1 होता है, एंड सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे 1 लगाना है और साइंस को चेंज करना है, ओके। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ब्रैकेट एज इट वैसी आ जाएगी आपके पास -7/11 प्लस 6/5 डिवाइडेड बाय -4 के नीचे हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे एंड प्लस माइनस 2/5, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान अगर साइन आपके पास प्लस या माइनस क्या है तो हम दोनों फ्रैक्शंस का क्या लेते होते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उनका फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या आपके पास 11 है एंड सेकंड क्या है 5। तो दोनों का हमने क्या लेना है यहाँ पे एलसीएम लेना है, ओके। तो फर्स्ट क्या है आपके पास 11 है एंड सेकंड क्या है आपके पास 5 है। तो दोनों जो है वो प्राइम नंबर है, अपने अपने टेबल पे जाएंगे। 11 1s are 11, 5 एज इट वैसे ही आ जाएगा एंड 5 1s are 5। आपके पास दोनों फैक्टर्स क्या बने हैं 11 मल्टीप्लाई 5, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 11 5s are 55, ओके। तो दोनों जो आपके पास डिनोमिनेटर्स थे उनका एलसीएम क्या है आपके पास 55। तो यहाँ पे 55 आपका एलसीएम आ गया। अब 11 का टेबल पढ़ना है 55 आना चाहिए। 11 5s are 55 होता है, ये जो हमने जो है वो मल्टीप्लाई करके चेक किया है। 11 5s are 55, आंसर क्या है आपके पास 5। अब 5 को हमने क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है। 5 7s are 35 माइनस का 35 प्लस, अब 5 का टेबल पढ़ना है 55 आना चाहिए। 5 11 सर 55 होता है, तो आंसर आपके पास क्या है 11। 11 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 11 6 are 66, ओके। नेक्स्ट डिवाइड, यहाँ पे इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया आपके पास 5। 1 का टेबल पढ़ना है 5 आना चाहिए। 1 5s are 5, यानी 1 का टेबल हमने 5 तक पढ़ा तो 5 आया आपके पास, तो 5 आंसर आया है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4s are 20, ओके।
माइनस का 20 माइनस, अब 5 का टेबल पढ़ना है, 5 है, 5 1 अब 5 1 आंसर आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2, ओके। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि माइनस का 35 है एंड प्लस का 66 है, तो माइनस प्लस क्या हो गया आपके पास, माइनस हो गया। 66 में से हमने क्या निकालने हैं, 35 निकालने हैं। 66 माइनस 35, क्या आंसर आया आपके पास, 6 में से 5 निकाले 1, 6 में से 3 निकाले 3, ओके। 31 माइनस एंड प्लस माइनस होता है, 66 में से 35 निकाले 31 बचा आपके पास, ओके। 31 ओवर 55। नेक्स्ट डिवाइड आपके पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 20 एंड 2 22 ओवर 5। साइन कौन सा आएगा 22 के साथ, माइनस का, क्योंकि 22 सॉरी 20 और 2 में बड़ी वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो 22 के साथ भी कौन सा साइन आएगा, बड़ी वैल्यू 20 का, यानी उसका जो साइन है माइनस आएगा, ओके। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज का हमारे पास, दोनों ब्रैकेट्स का, दोनों फ्रैक्शंस बन गई हैं। अब हमने जो है वो इसको फर्दर मजीद सॉल्व करना है। तो आपके पास जो है फर्स्ट फ्रैक्शन क्या बनी है, 31 ओवर सेकंड क्या बनी है, 55 डिवाइडेड बाय माइनस का 22 ओवर 5, ओके। नेक्स्ट देखें, डिवाइड है सेंटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 31 ओवर 55 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं वैल्यू उलट जाती है, माइनस का 5 ओवर क्या आ गया आपके पास, 22 आ गया। अब हमने देखना है कि कोई वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से कैंसिल होती है कि नहीं, तो ये देखें 5 55 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5, ओके। तो 31 एंड 22 एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो रहे, तो इनको हमने जो है वो एज इट वैसे ही रहने देना है। तो ऊपर क्या बचा आपके पास, 31 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा है, 5 कैंसिल होने के बाद -1 आंसर आया, एंड नीचे आपके पास क्या है 11, और नीचे यहाँ पे क्या बचा है 22, ओके। नेक्स्ट 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 31 ओवर 11 को 22 से अब हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 22 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 जार 2, 1 2 जार 2 एंड 1 2 जार 2, 1 2 जार 2, ओके। इनको प्लस किया, 2 2 प्लस 2 4 एंड 2, क्या आया आंसर आपके पास नीचे 242, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास आंसर क्या है, -31 ओवर 242। जी, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसकी उन्होंने सेम वैसी क्वेश्चन, यानी दो स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज को उसने क्लोज की है। हमारे पास जो है वो सिंपल, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है, ओके। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है जी आपके पास, -6 ओवर 25 मल्टीप्लाई -50 ओवर 24, ओके। ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई आपके पास। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 5 ओवर 9 मल्टीप्लाई माइनस का 81 ओवर 30, ओके। तो अब हमने क्या करना है कि दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स में देखना है कि कौन सी वैल्यू किस दूसरी वैल्यू से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें 25 एंड 50 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। 25 1s are 25 एंड 25 2s are 50, ओके। नेक्स्ट 6 एंड 24 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। 6 1s are 6 एंड 6 4s are 24, ओके। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 है एंड 4 है। मैंने कहा था कि जब सेंटर में साइन मल्टीप्लाई का हो तो जो वैल्यूज जो हैं वो ऊपर और नीचे एंड क्रॉस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे जो 25 1s are 25 एंड 25 2s are 50 बना था, ये जो 2 आया था ये इस 4 से क्या हो रहा है, मजीद कैंसिल हो रहा है, तो हमने यहीं पे उसको कैंसिल कर देना है। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, आपके पास 5 एंड 30 दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। 5 1s are 5 एंड 5 6s are 30, ओके। तो नेक्स्ट 9 एंड 81 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। 9 1s are 9
9 9 जा 81, ओके 9 9 जा 81। तो अब देखिए मजीद 9 एंड 6 फिर एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं 3 के टेबल पे, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ओके। तो कैंसिलाइजेशन के बाद मैं फिर जो है वो आपको जो है कैंसिलाइजेशन दोबारा समझाने लगा हूँ, गौर से समझ लीजिएगा। 25 को 50 से कैंसिल किया, 25 1s are 25 एंड 25 2s are 50, ओके। यहाँ पे 2 आ गया। अब 6 एंड 24 को कैंसिल किया, 6 1s are 6 एंड 6 4s are 24, ओके। यहाँ पे क्या आ गया 4। अब हमने देखा ये जो 50 वाला 2 था और 24 वाला 4 था, ये मजीद कैंसिल हो रहे हैं 2 के टेबल पे, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, ओके। यहाँ पे देखें कि 5 एंड 30 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, 5 1s are 5 एंड 5 6 are 30, ओके। यहाँ पे क्या आ गया 6। फिर हमने देखा कि 9 एंड 81 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, 9 1s are 9 एंड 9 9s are 81, यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। फिर मजीद ये वाला 6 और ये वाला 9 फिर कैंसिल हो रहे हैं 3 के टेबल पे, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, ओके। तो फर्स्ट ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है आपके पास कैंसिल करने के बाद जो आपके पास आंसर्स आए हैं वो देखें। यहाँ पे क्या बचा है माइनस का 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा है माइनस का 1, ओके, ओवर या नीचे क्या बचा है 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा है 2, ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचा है आपके पास 1 मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे क्या बचा है 3, ओके, माइनस का 3 ओवर यहाँ पे क्या बचा है 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा है 2, ओके। तो इनको नेक्स्ट हमने मजीद सॉल्व करना है। 1 1s are 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 1, ओके। नेक्स्ट नीचे 1 2s are 2 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट 1 3s are 3 प्लस, इधर 1 के साथ साइन कौन सा है प्लस का, जिसके साथ साइन कोई भी नहीं होता उसके साथ प्लस का होता है, तो प्लस माइनस 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 का 3 ओवर 1 2s are 2, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो है वो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे करूंगा जी। आपके पास क्या है फर्स्ट फ्रैक्शन क्या बनी है 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 ओवर 2, ओके। नेक्स्ट डिवाइड है तो हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर माइनस, या माइनस को आप ऊपर ही रहने दें 2 ओवर 3, यानी डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वाली वैल्यू उलट गई, ओके। अब देखें ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2, तो ऊपर क्या है आपके पास 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 1 1s are 1 माइनस का 1 ओवर यहाँ पे क्या है 1 1 मल्टीप्लाई 3 1 3s are 3, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास टोटल थे 5 पार्ट्स, 5 के 5 मैंने आपको करवा दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में से अगर आपको समझ नहीं है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।